मोहम्मद रफ़ी हिंदुस्तानी फ़िल्मी दुनिया बॉलीवुड के मशहूर पसे पर्दा गुलकार और गज़लकार हैं। उनकी पैदाइश 24 दिसंबर 1924 और इंतकाल 31 जुलाई 1980 को हुआ। मोहम्मद रफ़ी अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। बताया जाता है कि उनके बचपन के दिनों में एक फ़कीर उनकी गली में आता था जो बुलंद आवाज़ में गीत गाता था। रफ़ी को उसे गुनगुनाता देखकर उनके बड़े भाई ने उस्ताद वहीद खान की सरपरस्ती में उन्हें मौसीकी की तालीम दिलवाई। रफ़ी ने लाहौर रेडियो पर पंजाबी नगमों से अपने सफ़र की इब्तिदा की। पहली पंजाबी फिल्म गुल बलोच में उन्होंने अपना गीत जीनत बेगम के साथ रिकॉर्ड किया। कहा जाता है कि एक रोज़ कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम था। वो अपने वक्त के मशहूर गुलकार थे और उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों का मजमूआ था, मगर बिजली फेल होने की वजह से सहगल ने गाना गाने से इनकार कर दिया। उसी वक्त रफ़ी के भाई ने प्रोग्राम की मुंतज़मीन से कहा कि उनका भाई भी एक गुलकार है और उसे मौका दिया जाए। मजमूए की नाराज़गी को देखते हुए मुंतज़मीन ने रफ़ी को गाने का मौका दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर गीत गाया। उसी प्रोग्राम में मौसीकार श्याम सुंदर मौजूद थे। उन्होंने एक जौहरी की तरह रफ़ी को परख लिया और उन्हें बम्बई आने की दावत दी। बस यहीं से रफ़ी का गुलकारी का यादगार सफ़र शुरू हो गया। तक़सीम हिंद से कबल उन्होंने कई फिल्मों में नगमे गाए। फिल्म जुगनू में मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ उनका गाया ये गीत, यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है, उनके हज़ारा यादगार नगमों में से एक है। नाज़रीन, रफ़ी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मौसीकार आज़म नौशाद ने उन्हें गाने का मौका दिया। उस वक्त नौशाद अली और तलत महमूद की जोड़ी बहुत कामयाब थी। नौशाद का हर गीत तलत गाते थे। कहा जाता है कि एक रोज़ नौशाद ने तलत को गाने से कबल सिगरेट पीते देख लिया। उसूलों के पक्के नौशाद बहुत बरहम हुए और उन्होंने तलत के बजाय रफ़ी को चुन लिया। रफ़ी ने ज़िंदगी में कभी सिगरेट या शराब को हाथ नहीं लगाया था। नौशाद के साथ रफ़ी की जोड़ी बहुत कामयाब रही। बेजो बावरा के सारे नगमे हिट हुए। मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसा क्लासिकी गीत हो, या चाहे मुझे कोई जंगली कहे, या चंचल नगमा, रफ़ी को हर तरह के गीत गाने में मुहारत हासिल थी। उन्होंने वो नगमे भी गाए जिसे उस वक्त के दूसरे गुलकारों ने गाने से मना कर दिया था। किशोर कुमार ने हाथी मेरे साथी का गीत नफ़रत की दुनिया को छोड़कर गाने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें आवाज़ की लय काफ़ी ऊंची थी, लेकिन रफ़ी ने यह गीत गाया और बहुत मकबूल हुआ। नगमगी का ये सफ़र बहुत कामयाब रहा। उन्होंने उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, तामिल के अलावा कई ज़बानों में गीत गाए। रफ़ी की खासियत थी कि वो जिस फ़नकार के लिए गाते उसी के आवाज़ और उसी के अंदाज़ को अपनाते। फिल्म प्यासा में जाने वाकर के लिए उन्होंने तेल मालिश का जो गीत गाया, उसे सुनकर लगता है कि सामने जानी वाकर ही गा रहे हैं, और उसका एतराफ़ खुद जानी वाकर ने भी किया था। रफ़ी बहुत सीधे और साफ दिल इंसान थे। कई मरतबा उन्होंने बगैर एक पैसा लिए गीत गाया। एक बड़े मौसीकार ने रफ़ी की मौत के बाद इतराफ़ किया कि उनके पास रफ़ी को देने के लिए पैसे नहीं थे। गीत ख़त्म होने के बाद उन्होंने रफ़ी साहब से नज़रें नहीं मिलाई और दुनिया को दिखाने के लिए एक खाली लिफाफा पकड़ा दिया। रफ़ी ने उसे ले लिया, लेकिन बाद में मुलाकात के बाद कभी उसका तज़किरा भी नहीं किया। जब भी मिले मुस्कुरा कर मिले। गुलकार मोहम्मद रफ़ी दुनिया मौसीकी के उन नामवर शोहरत याफ्ता गुलकार रहे हैं जिन्होंने अपने फ़न कैरियर में 4516 गीत गाकर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। उन्होंने अनमोल घड़ी, मेला, अंदाज़, दीदार, बेजू बावरा, दो बीघा ज़मीन, देवदास, चोरी चोरी प्यासा, कागज़ के फूल, तेरे घर के सामने, गाइड, आराधना, अभिमान, नया दौर, कश्मीर की कली, मुग़ल आज़म, जंगली, प्रोफेसर, चाइना टाउन, ताजमहल, मेरे महबूब, संगम, दोस्ती, वक्त, ख़ानदान, जावरी, तीसरी मंजिल, मेरा साया, दिल दिया दर्द लिया, खिलौना, दोस्ताना, पाकीज़ा, कारवां, लैला मजनू समेत तकरीबन 1000 के करीब फिल्मों में गीत गाया। उनके यादगार गीतों में क्या हुआ तेरा वादा, बहारों फूल बरसाओ, लिखे जो खत तुझे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, दिल के झरकों पे तुझको बिठा के, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, चौदहवीं का चाँद हो,
बाबल की दुआएं लेती जा, तारीफ़ करूं क्या उसकी, चाहूँगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे। ये दिल, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तेरी आंखों के सिवा छुप गए सारे नज़ारे। पर्दा है पर्दा ओ मेरे महबूबा, ये रेशमी जुल्फ़ें आँखों ही आँखों में। 18 बरस की तो ये मेरा प्रीतम, ये मेरा प्रेम पत्थर पढ़कर तुझे जीवन की डोर से यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाते। आदमी मुसाफिर है मेरे दुश्मन तो मेरे दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। रिमझिम के गीत सावन गाए, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, सुहानी रात ढल चुकी, जिंदाबाद है मोहब्बत। तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, तेरी दुनिया से दूर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मेरे मितवा मेरे मीतरे, मेरे प्यार की आवाज़ पे चली आना। वादा कर ले साजना, ये चांद सा रोशन चेहरा। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। हुए हम इश्क में बर्बाद, मेरे दोस्त किस्सा ये, सलामत रहे दोस्ताना वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, रफ़ी को उनके गीतों पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। हुकूमत ने उन्हें पद्माश्री के अवार्ड से भी नवाजा। 36,000 से ज़्यादा नगमे गाए और वो सारे गीत आज भी करोड़ों लोगों की ज़ुबान पर हैं। उससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। रफ़ी ऐसे फ़नकार थे जिन्होंने दर्जनों फ़नकारों की ज़िंदगी बना दी। फिल्म दोस्ती में मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नगमों को अपनी आवाज़ देने के बाद वो नगमे बहुत मकबूल हुए और दुनिया से उसने उस जोड़ी को पहचाना। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, वाकई रफ़ी जैसे लाफानी गुलकार को भुलाना किसी के बस की बात नहीं है। और बरसों गुजरने के बाद अब ये साबित हो गया कि उन जैसा फनकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को नहीं मिल सकता। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।